दिल्ली में पानी के बढ़े हुए बिलों के खिलाफ आम आदमी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। सदन की आज कार्रवाई चल रही थी, लेकिन इस दौरान भी हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही स्थगित की गई हंगामे के चलते, और बाहर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने पुतला जलाया बीजेपी का। आप विधायकों का ये कहना है कि जो अधिकारी हैं, जो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आप सरकार लेकर आना चाहती है, बिल को कम करने के लिए उसे अधिकारी लाना नहीं देना चाहते। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। सर, ये जो स्कीम आप लेके आना चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट, आप कह रहे हैं अधिकारी नहीं लाने देना चाहते हैं, और इसलिए आप ये तमाम हंगामा कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो कुछ भी हो रहा है। चूंकि एक चुनी हुई सरकार, सबसे पॉपुलर सरकार दिल्ली की है, केजरीवाल जी के नेतृत्व में चल रही है, तो जनता ने इसीलिए इनको वोट दिया था कि जी हमारे समस्याओं का समाधान करो। तो जल बोर्ड के अनाप शनाप बिल जो आए कोरोना काल के कारण, उसके कारण जो जिसका बिल जीरो था वो हो गया 1000, 2000, 5000 और बढ़ते बढ़ते लाख 1.5 लाख हो गया। तो दिल्ली सरकार का हक है, केजरीवाल जी का हक है कि जनता के दुखों का समाधान करें। लेकिन सर्विसेज डिपार्टमेंट का मिसयूज करते हुए जो ताकत सुप्रीम कोर्ट ने वापस की थी केजरीवाल जी को 11 मई 2023 को, और फिर भाजपा ने ले लिया 19 मई 2023 को, उस ताकत का मिसयूज करते हुए भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को आर्म ट्विस्टिंग कर रही है। एलजी साहब के जरिए आर्म ट्विस्टिंग कर रही है, अधिकारियों को भड़का रही है, उनको धमका रही है, डरा रही है, और वो करके ये कह रही है कि भाई जो स्कीम ला रहे हैं केजरीवाल जी वन टाइम सेटलमेंट, उसको मत लेके आओ। ये कहाँ, मतलब डेमोक्रेसी कभी सुना है आपने ऐसा कि जो सरकार चाहेगी वही अधिकारी करेगा? लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। किसे कहने बह रही है? ये भाजपा जान ले। यही दिल्ली की जनता ने 7 सांसद दिए थे पिछली बार, इस बार 0 सांसद देगी। इन 7 सांसदों ने दिल्ली की जनता के एक भी दुख का समाधान नहीं किया। आज के तारीख में दिल्ली की जनता के सारे दुखों का कारण भारतीय जनता पार्टी और सारे सुखों का कारण आम आदमी पार्टी। ये जग जाहिर हो चुका है कि दिल्ली की जनता को सता रही है, मुसीबत दे रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या लग रहा है कि एलजी साहब भी नहीं सुन रहे आपकी? बिल्कुल नहीं सुन रहे। एलजी साहब तो इस समय सिर्फ अधिकारियों के साथ तालमेल बिठा के और दिल्ली के कामों को रोक रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि जैसे हमने 5 साल पहले पानी की स्कीम को माफ किया था, इस बार भी करेंगे, और 8 महीने से फाइलों पे फाइल चलती जा रही है, लेकिन दिल्ली की जनता को कोई राहत ये पानी के बिलों में नहीं दे रहे। जब हम पब्लिक में जाते हैं, दिल्ली के लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब मैं एक 22 गज के मकान में रहता हूँ, मेरा 1.5 लाख रुपए बिल कैसे आ गया, 2 लाख रुपए बिल कैसे आ गया। तो ये जो करेक्शन की हम स्कीम लेके आ रहे हैं, ये उसको रोकने का काम है। और सरकार चुनी जाती है जनता के लिए और जनता के द्वारा। अगर चुनी हुई सरकार को काम नहीं करने दिया जाएगा तो जनता को सहूलियत कैसे मिलेंगी? हम जनता को सहूलियत देने की, पानी के बिलों में सहूलियत देने की बात कर रहे हैं, और ये काम एलजी साहब और उनके अधिकारी होने नहीं दे रहे। बहुत दुखद है। तमाम आप विधायक देखिए, इस वक्त गांधी प्रतिमा के बाहर भी, क्योंकि सदन हंगामे के चलते स्थगित हो गया, उसके बाद बाहर भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला जला रहे हैं, और तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने किस तरीके से जो पानी के बढ़े हुए बिल को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार मुहिम चला रही है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। तख्ती लेकर तमाम विधायक मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कि आपको लगता है कि जो पानी बिजली माफ़ की आप कहते हैं राजनीति करते हैं, आप कहते हैं हम दिल्ली की जनता को दे भी रहे हैं, उस पर असर पड़ेगा अगर ये स्कीम नहीं आई? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना के टाइम में बिल नहीं बने, लोग रीडिंग लेने नहीं गए, और कई बार क्या होता है किसी का मकान बंद होता है तो उसकी रीडिंग बनती है, कभी होता है क्या है कि मीटर खराब होता है तो उसकी रीडिंग बनती है। एवरेज बिलिंग होने के कारण क्या लोगों के बिल बहुत ज़्यादा आ गए। 25 गज के मकान में 40,000 50,000 का बिल कैसे कोई गरीब आदमी दे सकता है? अरविंद केजरीवाल जी का ये मानना है जो गलत बिल आए हैं हम उनको ठीक करेंगे, और ठीक करने के बाद उनसे जिनके बिल बनेंगे वो बिल जमा करेंगे। क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि जल बोर्ड को कोई बिल नहीं देना चाहता। कैसे दे देगा? जिसकी बेचारे की आमदनी 15,000 20,000 की है, वो 40,000 80,000 लाख लाख रुपए से ऊपर के बिल हैं छोटे छोटे मकानों के। तो ये स्कीम लाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, शुरुआत हुई, लेकिन एलजी और उसके जितने भी बैठे हुए अधिकारी हैं उन्होंने इसको अप्रूवल नहीं देने दिया। हमारी लड़ाई है कि गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए। ये जनता की चुनी हुई सरकार है, ये सिलेक्टेड लोग नहीं हैं, ये इलेक्टेड लोग हैं जो ये चाहते हैं इस काम को करना। जनता ने जिसको चुना है वो जनता के हित की बात कर रहे हैं। जनता का टैक्स का पैसा हम जनता में तो वापस लौटाने की बात कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि चुनाव नजदीक आ रहा तब आपको स्कीम याद आ रही है, इस तरीके से आप इसको मुद्दा बना रहे हैं। देखिए, वो चुनाव को देखते हुए काम करते हैं। चुनाव आता है तो उनको ये याद आ जाता है कि मंदिर अधूरा है अभी, उसके पहले उद्घाटन कर देना है। वो सब पूरे देश के लोग जान रहे हैं। शंकराचार्य मना करते हैं उसके बाद, लेकिन
मैं ये मानता हूँ कि अगर चुनी हुई सरकार कोई आदेश दे रही है, गलत बिल बने हुए कोविड के दौरान जनरलाइज बिल बन गए हैं, तो उसको माफ़ होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ जांच के आधार पर रोक दो, तो मैं कहना चाहता हूँ जांच जो करना है कर लो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं करो, लेकिन उसके नाम पर जो सरकारी काम है वो रोकना बहुत गलत बात है। जनता को जो राहत मिल रही है, और पानी के बिल माफ़ करने पड़ेंगे इनको। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते कि चुनी हुई सरकार को काम करने दो। एलजी को बैठा रखा है, सरकार हमारी, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये भी नारा हमने दे दिया है। ये जो लोकतंत्र की हत्या करके सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो है एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनी हुई सरकार को पंगु कर रहे हैं। उसके लिए दिल्ली की जनता इसी लोकसभा चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। पानी के बिल माफ़ होने चाहिए, पानी के बिल माफ़ होंगे, होके रहेंगे। तो भावना जी, आपको लगता है कि अगर ये नई स्कीम आती तो आप लोगों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये दिल्ली की जनता है सर। 2015 में और 2020 में बहुत भारी बहुमत से दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास करके हमें चुना है। दिल्ली की सेवा करना, दिल्ली के लोगों की सेवा करना, इट्स माय ड्यूटी, ये हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी दिल्ली के सभी विधायक, मुख्यमंत्री समेत दिल्ली की सड़कों पर हैं। दिल्ली की विधानसभा में भी हमने इस बात को उठाया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना जो दिल्ली सरकार दिल्ली के जनता के हितों के लिए लाने का प्रयास कर रही है, स्वाभाविक है। मेरी अपनी विधानसभा में भी लोगों के बिल, जो एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते हैं, 70-70 हज़ार रुपए का बिल है, वो उसको पे नहीं कर सकते। और लोगों की जिम्मेवारी, जो बड़ी जिम्मेवारी के साथ में उन्होंने ये अधिकार हमें सौंपा है, तो उनके दुख को, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को निपटाना हमारा काम है। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री वन टाइम सेटलमेंट योजना दिल्ली के अंदर लेके आए हैं, जिसे एलजी और उनके अधिकारी उस स्कीम को पास करने के लिए सहमत नहीं है। और आपने देखा है पूरी की पूरी दिल्ली सरकार सड़कों से लेके विधानसभा के इस ग्राउंड तक उतरी हुई है। एलजी के खिलाफ और अधिकारियों के खिलाफ तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक जो है विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर इनका कहना है कि बढ़े हुए बिजली के बिल पानी के बिल लगातार आ रहे हैं, और उसको लेकर जो है ना एलजी इस पर विचार कर रहे हैं, ना अधिकारी इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लाना चाहते हैं। यही वजह है कि आप विधायक लगातार सदन के भीतर और बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा मनोज कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।